हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम समझेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसमें कैसे फाइलें बनाई जाती हैं, कैसे फाइलों को सेव किया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है। बेसिक चीजें समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की। ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं डेस्कटॉप। ये हमारा पार्ट डेस्कटॉप कहलाता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहला जो पार्ट दिखाई देता है वो हमारा डेस्कटॉप ही होता है। यहाँ पर ये जो सब आपको दिखाई दे रहा है इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम टास्क बार। यहाँ पर आपकी गोइंग ऑन चीजें शो हो रही होती हैं, जो भी आप सब कंप्यूटर पे चला रहे होते हो। अगर हमें देखना है कि हमारी फाइलें कहाँ हैं, कौन कौन सी फाइलें हैं, क्या क्या सेव है हमारी फाइल में, तो हम विंडो प्लस ई करते हैं। विंडो प्लस ई करेंगे और हमारे कंप्यूटर पे डेस्क माई कंप्यूटर पार्ट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर ये क्विक एक्सेस से चल रहा है, अभी क्विक एक्सेस पे आया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस पीसी पर क्लिक करेंगे तो हमारी दिस पीसी खुल करके आ जाएगी। जहां पर ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं इन्हें हम कहते हैं फोल्डर्स होते हैं, जिसमें 3D ऑब्जेक्ट है, डेस्कटॉप है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे एक्सेस कर जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डाउनलोड्स हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ सेव करते हैं एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में, तो वो सब आपका डॉक्यूमेंट्स में आता है। कहाँ पर आता है? डॉक्यूमेंट्स में आता है। डाउनलोड्स, यहाँ पर वो फाइलें स्टोर होती हैं जो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके रखते हो। जो फाइलें आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे वो कहाँ पर सेव होंगी? डेस्कटॉप पर सेव होंगी। अगला जो हमारा पार्ट है म्यूजिक। यहाँ पर म्यूजिक जैसी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, यहाँ पर पिक्चर जैसी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, और यहाँ पर वीडियोस रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियोस में केवल वीडियोस ही स्टोर किए जा सकते हैं, कोई दूसरी फाइल स्टोर नहीं होगी। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी फाइल कहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं। बट ये एक एथिक्स है कि हमें अपनी फाइल यहीं पर रखनी चाहिए। और ये आपकी ड्राइव है, सी ड्राइव। आप चाहें तो और ड्राइव भी बना सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। हमारे कंप्यूटर पे फिलहाल अभी हमने एक ही ड्राइव क्रिएट करके रखी हुई है। ठीक है, अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, क्लोज कर देते हैं और फिर से अपने डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। डेस्कटॉप पर जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमें डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू का। यहां से कुछ हम ये पूरा डेस्कटॉप जो है ना इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहां पर आकर के हम अपने पूरे के पूरे डेस्कटॉप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब हम यहां पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन होता है व्यू का। व्यू पर लार्ज ऑप्शन है, लार्ज ऑप्शन क्लिक कर देने से क्या होता है कि सारे आइकन्स लार्ज हो जाते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे, अगर हम कर देते हैं मीडियम आइकन तो सारे आइकन्स मीडियम दिखाई देने लगते हैं। फिर से क्लिक करेंगे स्मॉल आइकन तो सारे आइकन स्मॉल दिखाई देने लगेंगे। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, यहां पर जाएंगे और कहेंगे ऑटो अरेंज आइकन्स। क्या करेंगे? ऑटो अरेंज आइकन। ऑटो अरेंज आइकन में क्या होगा, मान लीजिए यहां पर क्लिक करके हम इधर लेके आते हैं या इधर लेके आते हैं या इधर कहीं रखते हैं तो हमारे आइकन जो है ये ऑटोमेटिक अरेंज नहीं हो जा रहे हैं। ठीक है, हम इसको कहीं भी रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने ऑटोमेटिक अरेंज लगा के रखा हुआ है और वो हमें अपनी फाइलों को कहीं स्टोर होने नहीं दे रहा है। राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे चलेंगे और यहां से ऑटो अरेंज आइकन को हम खत्म कर देंगे। फिर हम उठा के रखने की इधर कोशिश करते हैं, देखिए अरेंज हो गया। इधर देखिए अरेंज हो गया, इधर देखिए अरेंज हो गया। कहीं भी हम अपनी फाइलों को रख सकते हैं। अगेन एक चीज अगर आप ध्यान दें तो मैं अपनी फाइल को यहां रखना चाहता हूं बट ये यहां पर स्टोर नहीं हो गई। देखिए ये कहीं पर स्टोर हो जा रही है। ये क्यों हो जा रही है? क्योंकि राइट क्लिक करते हैं, अलाइन आइकन टू ग्रिड देखिए मार्क नहीं है। अगर ये वाला पार्ट मार्क होता, जैसे हमने कर दिया है, अब आप इसको यहां पर नहीं रख पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, मतलब यहां पर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहां से अलाइन आइकन टू ग्रिड का ऑप्शन जो है वो मार्क कर रखा है और इसी वजह से हम अपनी फाइल को अरेंज नहीं कर पाएंगे जहां पर हम चाहें। ठीक है, हटा देंगे, फिर आप अपनी फाइलों को अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं जहां कहीं भी आप चाहें। ये रहा। फिर से हम जाते हैं,
यहाँ पर चल के व्यू में चल करके ऑटो अलाइन आइकन टू ग्रिड लगा देते हैं, सारे ग्रिड में हो गए। और फिर से यहाँ पर चल करके हमने कर दिया ऑटो अरेंज आइकन, तो सारे आइकन ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं आपके फॉर्मेट में। तो ये था कुछ ऑप्शंस। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो है शो डेस्कटॉप आइकन्स। ये अगर आप मार्क कर देते हैं तो डेस्कटॉप के आइकन दिखते रहेंगे। अगर आप इसे मार्किंग हटा देते हैं, यहाँ पर गए और यहाँ से हमने मार्किंग हटा दी, तो ये सारे के सारे आइकन दिखने बंद हो जाएंगे। आपका जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डेस्कटॉप के आइकन्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फिर से देखना है, व्यू पर जाएंगे, शो डेस्कटॉप पर जाएंगे और मार्क कर देंगे, सारे हमारे आइकन्स दिखने लगेंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय जो ऑप्शन होता है, इसका यूज हम जो करते हैं वो अपनी फाइल को अरेंज करने के लिए कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइज, डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड डेट एंड असेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर, बाय साइज, इस तरह की चीजों से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे नेम पर क्लिक किया, पहला ऑप्शन, नेम पर क्लिक करते ही सबसे पहले देखिए कौन सी फाइल आ गई, SMS32, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, पावर BI, थॉनी। ये इतने हमारे थे कंप्यूटर के आइकन्स, यानी इसे कहते हैं डेस्कटॉप आइकन कहते हैं। ये फाइलें हो गई, पहले नंबर वाली, फिर A, फिर C, F, N, R, S, देखिए यहां तक फाइलें हो गई। फिर ये फोल्डर शुरू हुए A के, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं ना, असेंडिंग चल रहे हैं, A to Z चल रहे हैं। फिर से हम सॉर्ट पे जाकर के इसी को फिर से क्लिक कर दें, इसी नेम पर अगेन क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग हो जाएंगे। ये देखिए डिसेंडिंग हो गए, मतलब एक बार क्लिक करने पर असेंडिंग और दूसरी बार क्लिक करने पर डिसेंडिंग हो जाते हैं। फिर से राइट क्लिक करते हैं, व्यू पर आ गए, साइज पर आ गए। साइज पर मतलब सॉर्ट बाय में दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास साइज का, ये साइज के अकॉर्डिंगली अरेंज हो गए। जैसे यहाँ पर चलकर इस फाइल के साइज को हम देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, तो इस फाइल का साइज जो है वो 2.31 MB का है। कितना है? 2.31 MB। और इस फाइल का साइज अगर हम देखें तो हमारी जो फाइल होगी वो कहीं ना कहीं कम हो रही होगी, 608 KB का है। मतलब ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी होगी। देखते हैं इस फाइल की साइज को हम, देखिए इस फाइल का साइज मात्र 180 KB है। मतलब क्या हुआ, ये सबसे बड़ी वाली फाइल सबसे पहले और सबसे छोटी वाली फाइल उस तरह से अरेंज हो गई है। यहां पर चल करके हम एक काम करते हैं, इस पर फिर से क्लिक करते हैं तो डिसेंडिंग हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली फाइल सबसे पहले और सबसे छोटी फाइल सबसे ऊपर। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है आइटम टाइप। एक जैसी फाइलें इकट्ठे हो जाएंगी, फोल्डर्स इकट्ठे हो गए, ठीक है, फाइलें इकट्ठी हो गई, PDF की फाइलें इकट्ठी हो गई, एक्सेल की फाइलें इकट्ठी हो गई, वर्ड की फाइलें भी इकट्ठी हो गई, है ना। तो एक जैसी फाइलें इकट्ठी होती चली जा रही हैं। अगला ऑप्शन है डेट मॉडिफाइड, यानी जब बनाई गई होगी फाइल, ये सबसे नई फाइल होगी। जैसे इसको हम देखना चाहते हैं कब बनाई गई ये फाइल, तो ये फाइल क्रिएट की गई है 23 फरवरी को, ये फाइल क्रिएट करी गई है 14 मार्च को। तो ये सबसे पुरानी फाइल हुई, ये उससे नहीं, ये उससे नहीं, ये उससे नहीं, ये भी हाल ही की फाइल होगी। देखो, अच्छा ये 3 फरवरी उससे पुरानी हो गई, क्यों? क्योंकि ये इसका टाइप नहीं रह गया ना, ये देखिए ये सॉफ्ट उसमें हो गई, इसका टाइप नहीं रह गया। तो एक जैसी फाइलों को टाइप से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, टाइप जो एक जैसी टाइप की फाइलें इकट्ठी रहेंगी। तो अभी हमने क्लिक समझा है व्यू, शॉर्ट बाय, ये दो चीजें समझ ली। तीसरी आते हैं हम रिफ्रेश पे। यहाँ पर क्लिक करने से हमारी कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ये इंक्रीमेंट क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी फाइल जो है वो इंक्रीज हो जा, हमारी फाइल कंप्यूटर में जो फाइल एक्सेस स्पीड है वो थोड़ी सी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं और उसे बंद कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में कुछ उसकी फाइलें एक्सेस हुआ करते हैं, कुछ स्टोरेज लिया करता है रैम का। तो जब हम रिफ्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड से भी किल हो जाता है, इसीलिए हमारे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। देखिए पेस्ट अभी हाईलाइटेड नहीं है और पेस्ट शॉर्टकट हाईलाइटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने कोई फाइल कॉपी नहीं करी है। हमने माई कंप्यूटर पे चलते हैं, यहाँ से दिस पीसी पे चलते हैं और यहाँ से किसी फाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं विंडोज में जाता हूँ, वेब में चलता हूँ और यहाँ से स्क्रीन पे आकर के देखिए स्क्रीन पे कुछ फोटोज है हमारी, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कर लिया यहाँ से कॉपी।
कॉपी कर लिया, बंद कर देते हैं। अब देखिए राइट क्लिक करते पेस्ट हाईलाइटेड हो गया। अब हमने कर दिया पेस्ट, तो देखिए हमारी पूरी स्क्रीन फिर से पेस्ट हो गई। यहाँ पर वो वाला फोल्डर यहाँ पर आ गया। इसके साइज को अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसका साइज जो है वो 7 MB का है, 7.46 MB का है। खोलेंगे तो हम डायरेक्टली इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सीधे स्क्रीन खुल करके आ रही है। और अगर हम इसको करते हैं पेस्ट शॉर्टकट, अगला ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, पेस्ट शॉर्टकट। अगर हम इसको करते हैं पेस्ट शॉर्टकट तो यहां से इसकी शॉर्टकट फाइल क्रिएट हो जाती है। अब पेस्ट में ये आया था, पेस्ट शॉर्टकट में आया। अब इसकी साइज अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसकी साइज जो होगी वो बहुत कम होगी। देखिए मात्र 4 KB की है। और अगर आप इसको खोलेंगे तो आप वहीं पर चलेंगे, दिस पीसी सी विंडोज वेब स्क्रीन, ये देखिए अब वहीं पर एक्सेस करके आए। मतलब क्या हुआ कि यहां तक पहुंचने का एक शॉर्टकट मेथड क्रिएट हुआ है, एक शॉर्टकट मेथड क्रिएट हो गया है कि यहां तक हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फोन होता है, सारे ऐप्स तो कहीं और दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग होम पे व्हाट्सएप का, कैमरा का, मैसेज का, कॉल का, ये सब एक शॉर्टकट क्रिएट करके रख लेते हैं। वहां से रिमूव करने पे फोल्डर या सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल नहीं होता है, अनइंस्टॉल करने के लिए वहां जाना पड़ता है। खोलने के लिए हम क्विकली एक्सेस के लिए यहाँ पर डेटा को रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, अपनी फाइल को स्टोर कर रहे हैं। 2 तरीके से पेस्ट कर पा रहे हैं स्टोर की गई फाइल को, पहला पेस्ट और दूसरा पेस्ट शॉर्टकट। अगला ऑप्शन है अनडू कॉपी। अगला ऑप्शन क्या है, अनडू कॉपी। मतलब जो भी हमने कॉपी किया था, ये किया था कॉपी, इसको अनडू कर देंगे, हट जाएगा। ये देखिए हट गया। रिफ्रेश करोगे, अब आपका स्क्रीन यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है, जो हमने स्क्रीन नाम के फोल्डर को पेस्ट किया था। हम रीडू कॉपी करेंगे तो फिर से आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, अनडू कॉपी और रीडू कॉपी का। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए हम इतना रखेंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।